रेडी स्टार्ट। महोदय, कार्यक्रम का सबसे जटिल पहलू समूह रचना तथा आर्थिक कार्यक्रम निर्धारित करना है। समूह में सम्मिलित महिलाओं में एक रूपता हो, उनकी सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि समान हो, कुछ नया करने का उत्साह हो तथा परिवार के पुरुष वर्ग का प्रोत्साहन हो, तभी एक सफल तथा सक्रिय समूह बन सकता है। इसी प्रकार आर्थिक गतिविधि का चयन भी गहरी छानबीन तथा बाजार के ज्ञान पर आधारित होता है। शासन में प्रचलित कार्य प्रणाली के अनुसार शासकीय कार्यकर्ताओं को समूह बनाने के लिए संख्यात्मक लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाता है, जो कि एक निश्चित समय में उन्हें पूरा करना पड़ता है। जब हम एक ओर यह मानते हैं कि महिलाओं की समस्या हमारे समाज में रूढ़िवादिता और अज्ञान के कारण ही उत्पन्न हुई है, तो दूसरी ओर हम महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने की गलती क्यों करते हैं? हम अभी तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस कथन से शायद प्रभावित हैं कि विकास के मामले में यह राष्ट्र शीघ्रता में है। वर्तमान सामाजिक परिवेश में महिलाओं का एक सुस्थिर समूह बनाना, जो कि आर्थिक गतिविधि में पूर्ण रूपेण संलग्न हो सके, काफ़ी कठिन कार्य है। इसे बनाने में ईमानदारी और सतत प्रयास करते रहने वाला कार्यकर्ता होना आवश्यक है, जो एकचित्त होकर केवल यही कार्य करे, तब कहीं वह सफल हो सकेगा। लक्ष्य पूर्ति की तलवार जब उसके सिर पर लटकी होती है, तो कम से कम समय में समूह बनाने की शीघ्रता रहती है और इसलिए समूह तो बन जाता है, पर अधिकांश महिलाएं बिना रुचि के ही कार्यकर्ता का मन रखने के लिए समूह की सदस्य बनना स्वीकार कर लेती हैं। इन महिलाओं में अधिकांश निम्न आय वर्ग की नहीं होती। दूसरे जो निम्न आय वर्ग की महिलाएं हैं, वे घर के बाहर मजदूरी या अपने खेतों पर कार्य करती हैं। वे हाथ की एक चिड़िया को झाड़ी में बैठी दो चिड़ियों के लालच में छोड़ना नहीं चाहती। यह आय उनके लिए आवश्यक है। तीसरे, महिलाएं सहकारी कार्य के चक्कर में पड़ना नहीं चाहती और यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक विकास सरकारी कार्य माना जाता रहेगा, महिलाओं का उससे सीधे जुड़ जाना कठिन रहेगा। अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं का समूह बनाना और भी कठिन है, क्योंकि सामाजिक परिवेश में घर और बाहर के प्राय सभी कार्य उन्हें ही करने पड़ते हैं और उन्हें समूह की बैठक में या क्रियाकलाप में भाग लेने का समय नहीं मिलता। जब तक उन्हें समय के सही उपयोग और उनके कार्यों का सही संयोजन करना नहीं सिखाया जाता, तब तक अपरंपरागत कार्यों को वे कार्योत्तर नहीं मानेंगी।
भारत शासन द्वारा प्रसारित नियमावली में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आर्थिक गतिविधि से पहले हितग्राही महिलाओं को कार्यक्रम की आवश्यकता से अवगत कराना होगा, जिससे कि वे समूह में इच्छा से आएं और क्रियाशील सदस्य बने। योजना के लिए विभिन्न विभागों में सतत सेवाओं के विषयों पर बल दिया है। महोदय, ग्राम सेविका किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में केवल अवगत कराने और संगठित करने का सही कार्य नहीं करती। उसका काफ़ी समय कार्यालय तथा अधिकारियों के निर्देशों के लिए तैयारी करने में ही बीत जाता है। अतः वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में अनुकूल परिवर्तन आवश्यक प्रतीत होता है। आर्थिक गतिविधि के चुनाव की समस्या भी जटिल है। कल्याण कार्यक्रम के लिए आर्थिक गतिविधियां सुझाई गई हैं। हितग्राही समूह इनमें से कोई भी चुन सकता है। यह सूची अंतरिम बताई जाती है, परंतु वास्तविक रूप में यही अंतिम हो जाती है, क्योंकि ग्राम सेविका इन्हीं के बारे में जानती हैं। लेकिन वास्तविक प्रश्न आर्थिक गतिविधि के नाम का नहीं है, उससे होने वाले लाभ का है, जो समूह के सभी सदस्यों को मिल सकेगा तथा जो कम से कम इतना होगा कि समूह में सम्मिलित महिला अपना परंपरागत कार्य छोड़कर उसके लिए परिश्रम करे। यह भी देखना होगा कि उत्पाद को बनाने के लिए कच्चा माल स्थानीय रूप से प्राप्त होता है अथवा बाहर से मंगाना पड़ेगा। विक्रय के लिए क्या स्थानीय मांग है अथवा बाहर के बाजारों में भेजना होगा। चूँकि कार्यक्रम के माध्यम से होने वाली अतिरिक्त आय से जीवन स्तर और बच्चों का कल्याण जुड़ा है, इसलिए केवल यह कल्पना कर लेना कि छुटपुट आय से परिवार प्रभावित हो जाएगा उचित न रहेगा। सामान्य आर्थिक सिद्धांत के आधार पर अतिरिक्त आय का बड़ा भाग उपभोग में जाएगा और इसलिए परिवार की आर्थिक हालत सुधारने के लिए उसे प्रथमतः अधिक लाभ का कार्य सुझाना होगा। यह भी ध्यान में रखना होगा कि कुछ परंपरागत आर्थिक गतिविधियां अब मृतप्राय है और उनके ऊपर जोर देना निष्फल ही रहेगा। इस पृष्ठभूमि में आर्थिक गतिविधियों का चयन कठिन कार्य है। वास्तविक रूप से होता यह है कि ग्राम सेविका को लक्ष्य पूरा करना है, इसलिए समूह बनाना और निर्धारित सूची में से कोई भी गतिविधि उस समूह के लिए चुनकर देना उसके लिए अनिवार्य है। इस कारण कुछ समूह बनने के पश्चात भी क्रियाशील नहीं हो पाते और कुछ का विक्रय न होने से टूट जाते हैं। बाजार में अन्य समूह द्वारा बनाए गए माल तथा बाहरी क्षेत्र में मशीनों से बने माल की प्रतियोगिता के कारण भी समूह की गतिविधि पर प्रभाव पड़ता है। इन समूहों को यातायात पर व्यय, कच्चे माल का समय पर न मिलने की असुविधा तथा बाजार में प्रतियोगिता की कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। आर्थिक गतिविधि के लिए समूह के पास अधिकतम
रुपये 15,000 सुरक्षित कोष के रूप में होता है। इतनी धनराशि से कोई बड़ा कार्य कर पाना संभव नहीं है। समूह पंजीकृत नहीं होते, इसलिए बैंक ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता। इन सब कठिनाइयों के कारण यह कार्यक्रम भी एक और सरकारी कार्यक्रम की तरह माने जाने लगा है। अतः इस समस्या की ओर सावधानी पूर्वक ध्यान देना चाहिए।